हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू स्पोर्ट्स सर्किट। माय नेम इज कुशाग्र यादव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एमडीयू रोहतक भी बोलते हैं। बीपीएड, एमपीएड और जो पीजी कोर्सेज हैं उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन है स्टार्ट हो चुके हैं काफ़ी टाइम पहले ही। और यदि मैं लास्ट डेट की बात करूं तो लास्ट डेट 10 जून होने वाला है, तो 10 जून से पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट्स पीजी कोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स फिजिकल एजुकेशन में बीपीएड और एमपीएड कोर्स को टारगेट कर रहे हैं एमडीयू से, तो उन लोगों के लिए जो लास्ट डेट है वो 10 जून रहने वाली है। और अभी हम वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है स्टेप बाय स्टेप, और आपका जो क्वेश्चंस हैं, जो आपका सिलेबस है बीपीएड को लेके, एमपीएड को लेके, कौन सा फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, कब होगा, ठीक है, और कब रिजल्ट आएगा, कब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा जो भी स्टूडेंट्स टारगेट कर रहा है एमडीयू रोहतक को, और कैसी यूनिवर्सिटी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो देखो, मैंने भी खोल रखा है एमडीयू का प्रोस्पेक्टस, या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं शेड्यूल है ये, कि कब कौन सा एग्जाम होगा एंड पीएफटी कब होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लास्ट डेट की। तो लास्ट डेट 10 जून होने वाली है, उसके आगे एक्सटेंड भी हो सकती है डेट और नहीं भी हो सकती है। तो जो भी स्टूडेंट्स एमडीयू को अपना प्रेफरेंस में रख रहे हैं तो वो एमडीयू का रजिस्ट्रेशन 10 जून से पहले कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे हम इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, सबसे पहले हम एमडीयू के रिगार्डिंग मैं बात कर लेता हूँ। देखो, एमडीयू काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, हरियाणा स्टेट के अंडर में आती है, ठीक है। और नैक A+ ग्रेड है, तो मतलब काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। यदि मैं कैंपस की बात करूं तो फैसिलिटी आपको सारी अवेलेबल हो जाएगा। हॉस्टल फैसिलिटी है वहाँ पे, ठीक है, एंड सारी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। और बाकी जो कैंपस है, कैंपस आपका 600+ एकड़ में बना हुआ है, मतलब काफ़ी बड़ा कैंपस है। और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो कहीं ना कहीं आप अपना प्रेफरेंस में इसको रख सकते हो। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब देखो, हम नीचे बात करते हैं कि एडमिशन किस तरीके से होगा, कंप्लीट आज की वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा ओपनिंग ऑफ पोर्टल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ये आपका 21 मई से स्टार्ट हो गया था। यदि मैं लास्ट डेट की बात करूँ तो 10 जून इसकी लास्ट डेट होने वाली है फॉर इंडियन नेशनल्स, ठीक है। मतलब जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 10 जून लास्ट डेट होगी, और जो भी फॉरेनर हैं, जो भी इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स रहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए 15 जुलाई लास्ट डेट होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए और 10 जून से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जो भी अपडेट रहेगा एमडीयू का वो mdu.ac.in वेबसाइट पे ही मिलेगा आपको। तो आप इनकी रेगुलर वेबसाइट को विजिट करते रहिए यदि आपको कोई भी अपडेट जानना है तो, ठीक है। ये तो अब हम बात करेंगे की डेट्स फॉर एडमिशन प्रोसेस, ठीक है, कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कब होगा, जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो कब होगा। तो जैसे हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे हम पीईटी भी बोलते हैं, फॉर बीपीएड एमपीएड प्रोग्राम, ठीक है। तो देखो, जो बीपीएड वाले स्टूडेंट्स हैं उनका 2 जुलाई को फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, और जो भी एमपीएड वाले स्टूडेंट्स हैं उनका 3 जुलाई को फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, ठीक है। देखो, एमडीयू में क्या होता है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरह ही होता है। पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिर जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई होंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट में, वही स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपियर होंगे, ठीक है। तो देखो, डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम कब है, ठीक है, 13 से लेके 17 जुलाई के बीच में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है। अब 13 से लेके 17 के बीच में कभी भी हो सकता है, वो जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा या फिर एमडीयू अपना डेट शीट निकालेगा तब आपको पता लग जाएगा कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कब है। बट 13 जुलाई से लेके 17 जुलाई के बीच में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। बट जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो आपका 2 जुलाई और 3 जुलाई को हो जाएगा बीपीएड और एमपीएड स्टूडेंट्स का। जो भी स्टूडेंट्स उसमें क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को एंट्रेंस एग्जाम में बैठने दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, कि जब आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा 13 से लेकर 17 जुलाई के बीच में कभी भी, देन उसके बाद जो रिजल्ट है वो कब आएगा, रिजल्ट आपका 20 जुलाई को आपका जो रिजल्ट है पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ ओवरऑल प्रोविजनल फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी 21 जुलाई को आ जाएगी। तो 21 जुलाई को आपको पता लग जाएगा कि मेरा एडमिशन इसमें हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। फर्स्ट फिजिकल काउंसलिंग, देखो, जो भी स्टूडेंट्स का एडमिशन जब हो जाता है फाइनली मेरिट लिस्ट में उसका नेम आ जाता है, तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑफलाइन यूनिवर्सिटी जाना होता है, अपने डिपार्टमेंट में जाना होता है। तो वो कब तक करा सकते हैं, तो आप वो 23/7/2026, ठीक है, मतलब 23
जुलाई तक आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, और जो फीस है फर्स्ट सेमेस्टर का वो आप 24 जुलाई तक अपना फीस को पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट काउंसलिंग हो जाएगा, फिर यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट रहेगा, 27 तारीख को वो चार्ट आ जाएगा कि कितनी सीट्स कौन से कोर्स में खाली हैं, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड राउंड होगा, सेकंड राउंड के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा, फिर थर्ड राउंड होगा, उसकी काउंसलिंग होगी। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पे शेड्यूल रहेगा, ठीक है। तो मेनली क्या है, अभी आपको फोकस करना है अपने फिजिकल फिटनेस टेस्ट पे, जो कि 2 और 3 जुलाई को होने वाला है। देन उसके बाद फिर एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूं तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी इसके नीचे हाँ, यहाँ यदि हम बात करें तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, जो भी बाहर से हैं स्टूडेंट, फॉरेनर है जो, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये यहाँ पे है, ठीक है। तो हमें इससे इतना मतलब नहीं है, बाकी इस प्रोस्पेक्टस में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो, अब जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, ठीक है, उसमें क्या होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर आपका कैनेडियन टेस्ट होता है, जो कि सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है। बॉयज़ के लिए 35 या फिर 33 सेकंड रहेगा, वो आपको उसी दिन बता दिया जाएगा कि कितने टाइमिंग में आपको क्वालिफाई करना है, और गर्ल्स के लिए भी 33 या फिर 35 सेकंड रहेगा, तो आपको उस दिन कंफर्म कर दिया जाएगा कि कितने सेकंड में आपको ये टेस्ट क्वालिफाई करना है। जो भी स्टूडेंट्स उस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे वही आगे रिटन एग्जाम के लिए अलाउ किए जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम की। देखो, बीपीएड स्टूडेंट्स के लिए और एमपीएड स्टूडेंट्स के लिए जो सिलेबस है वो दोनों का अलग अलग है। एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है वो हम अभी आगे बात कर लेंगे, कितने क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो एक बार हम सिलेबस के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो हाँ, ये है एमपीएड सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट। देखो, टोटल 100 क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, ठीक है, एमपीएड के एंट्रेंस टेस्ट में, ठीक है। अब कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस रहेंगे, स्पोर्ट्स टीम से रहेंगे, हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स पर्सन एंड गेम्स, ठीक है, स्पोर्ट्स अवार्ड एंड देयर विनर्स, ट्रॉफीज कि कौन से गेम की कौन सी ट्रॉफीज होती है, ठीक है, इस तरीके से कौन से गेम में कौन सी ट्रॉफीज टूर्नामेंट में यूज़ की जाती हैं, नेम, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कि बैडमिंटन में थॉमस कप होता है मेंस के लिए, एंड अबर कप होता है गर्ल्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ठीक है, एलाइड स्पोर्ट्स एंड रूल्स रेगुलेशंस ऑफ वेरियस गेम्स प्लेड इन इंडिया, ठीक है। एंड लास्ट, जनरल आईक्यू, करंट अफेयर्स नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, कि जरूरी नहीं है वो स्पोर्ट्स से हो, करंट अफेयर्स कहीं से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। हर एक सेक्शन से 10-10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बट जो करंट अफेयर्स है वो टोटल 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पे टोटल आपके 100 क्वेश्चंस बनेंगे और 100 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा, ठीक है। यदि मैं टाइमिंग की बात करूँ तो आपको 75 मिनट्स दिए जाएंगे इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए। एमसीक्यूज बेस्ड पेपर रहेगा पूरा आपका, कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो टोटल आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, 75 मिनट आपको टाइमिंग दिया जाएगा, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग है नहीं यहाँ पे। तो आपको पूरा पेपर सॉल्व करके आना है, और 100 के 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। वही मैं यदि बीपीएड के रिगार्डिंग बात करूँ तो बीपीएड में जो सिलेबस है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे, बेसिक स्पोर्ट्स टर्म्स, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और इन इंडिया, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, स्पोर्ट्स अवार्ड एंड देयर विनर्स, हेल्थ एंड हाइजीन, बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, एथलेटिक्स इवेंट एंड देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स नॉट रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, जरूरी नहीं है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बीपीएड के अंदर भी 100 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। तो आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और 75 मिनट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। और ऑफलाइन पेन पेपर यहाँ पे जो एग्जाम है वो होगा, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है। तो आपको यहाँ पे पूरा सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 100 के 100, और एक अच्छा स्कोर करना है ताकि आपकी जो मेरिट है वो अच्छे से बन पाए, ठीक है। तो ये तो हो गया बीपीएड और एमपीएड का सिलेबस क्या है एंट्रेंस टेस्ट का, इसके रिगार्डिंग, ठीक है। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे बीपीएड के लिए और एमपीएड के लिए, या फिर कोई भी पीजी कोर्सेज के लिए। अब हम बात करेंगे यूजर मैनुअल एडमिशन एप्लीकेशन 2026, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है एमडीयू रोहतक, जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी आपको उस पर क्लिक करना है, mdu.ac.in पे जाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, क्लिक ऑन रजिस्टर बटन लेफ्ट कॉर्नर एंड क्रिएट योर लॉगिन अकाउंट।
देखो कोई भी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन हो, कोई भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले आपको ना साइन अप करना रहता है, एक तरीके से न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। उस रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एक पासवर्ड और एक एप्लीकेशन नंबर क्रिएट हो जाता है, ठीक है, वो आपके मेल पे आ जाता है। देन उसके बाद आप लॉग इन करते हैं अकाउंट, फिर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे स्टेप्स दे रखे हैं कि किस तरीके से आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 में न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, पोर्टल को ओपन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके यहाँ पे एप्लीकेंट फुल नेम, अपना जो भी कैंडिडेट है अपना फुल नेम डालेगा, डेट ऑफ बर्थ एंड क्रिएट करेगा पासवर्ड, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप अपना जो भी आपको याद रहे वो पासवर्ड बना सकते हो, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी डाल के सेंड कर देगा। देन ओटीपी आएगा, फिर आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देन फिर पोर्टल पे जाके लॉग इन करना है अपने एप्लीकेशन नंबर से और अपने पासवर्ड से और अपने जो भी ईमेल आईडी वगैरह है उससे अपना लॉग इन करने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। उसके अंदर जैसे पर्सनल डिटेल हो गया, पेरेंट्स की डिटेल हो गया, एड्रेस हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, ठीक है, एंड स्पोर्ट्स कोटा यदि आपके पास कोई भी है तो लगा सकते हैं, बट बीपीएड और एमपीएड के लिए कोई भी स्पोर्ट्स कोटा नहीं चलता है। तो जो भी आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो आप जरूर इसमें अपलोड करिएगा, ठीक है। देन लास्ट में एबीसी आईडी यदि आपकी है तो ठीक है, वरना इसको आप मैंडेटरी नहीं होता तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, जैसे कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें। एंड लास्ट में अपना डॉक्यूमेंट्स सेव करेंगे, लॉक करेंगे अपने पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को, और उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे प्रोग्राम कि आपको कौन से प्रोग्राम में एडमिशन चाहिए, जैसे कि आपको बीपीएड के लिए चाहिए, एमपीएड के लिए चाहिए, या फिर कोई और पीजी प्रोग्राम में एडमिशन चाहिए। तो चूज़ करेंगे अपना प्रोग्राम, एलिजिबिलिटी उसकी चेक करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड करेंगे। देन लास्ट में आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसको आप पे करेंगे। देन रजिस्ट्रेशन फीस पे करने के बाद जो आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा एंड उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, वो आपको आगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट में काम आएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है एमडीयू, बीपीएड और एमपीएड के लिए, या फिर कोई भी और पीजी कोर्स के लिए, ठीक है। तो ये था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की किस तरीके से करना है, ठीक है। बीपीएड के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, सिलेबस में क्या क्या रहेगा ये सारी चीज़ें बता दिया, कितने क्वेश्चंस आएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, एंड पहले फिजिकल टेस्ट होगा देन फिर रिटन एग्जाम होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो फाइनल मेरिट है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी आपकी। तो जो भी स्टूडेंट्स बीपीएड के लिए टारगेट कर रहे हैं तो उनका जो ग्रेजुएशन में मार्क्स है वो, और 12th क्लास में जो मार्क्स है वो, और आपका जो एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स आएगा, उनके बेसिस पे आपका यहाँ पे फाइनल मेरिट बनेगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग है तो उसके कोई भी मार्क्स यहाँ पे नहीं लगेंगे, ठीक है। वहीं एमपीएड की बात करूँ तो आपका बीपीएड के मार्क्स लगेंगे और आपका एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स लगेंगे। तो वो आपको पता लग जाएगा जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी कि कहाँ से आपकी मेरिट बनी है। मेनली क्या है, एमपीएड के लिए बीपीएड और एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे ही मेरिट यहाँ पे कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो यही सब है एमडीयू के लिए। लास्ट डेट 10 जून है तो उससे पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, और जो भी स्टूडेंट्स बीएचयू, एलएनआईपी, आईजे टारगेट कर रहे हैं और बैकअप के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी रखना चाहते हैं तो एमडीयू, पंजाब यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, एचएनबीयू, ये अच्छी यूनिवर्सिटी है तो इनकी तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो को बार कमेंट करके जरूर बताएं। अभी भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, और ये सारी चीज़ें मैंने अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है तो वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं।